नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी कहानी एक मुकदमा का हिंदी रूपांतरण। कप्तान नेड ब्लैकले बरसों से सैन सिस्को बंदरगाह से दूर दराज तक समुंदर से जहाज ले जाया करता था। वो एक हष्ट-पुष्ट सा हृदय, बात जैसी तीखी नजर वाला अनुभवी नाविक था। लड़कपन से ही नाविक रहा, नेड अब लगभग 50 साल का अनुभवी था। वो एक रूखा और ईमानदार प्राणी था, अदम्य साहसी और व्यवहार कुशल तथा सरलता से भरपूर। तुच्छ औपचारिकताओं से उसे नफरत थी, व्यवहारिकता ही उसके लिए महत्वपूर्ण थी। सभी नाविकों की तरह उसे भी कानूनों की नजाकतों नफासतों से चिढ़ थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि कानून और वकील का निश्चित और अंतिम उद्देश्य होता है न्याय को विफल करना। एक गुआनो जलपोत की कप्तानी करते हुए वो चिंचा द्वीप समूह की ओर चल पड़ा। उसके पास बहुत अच्छे जहाजी थे। उनमें से एक हब्सी उसका खास चहेता था। बरसों से उस पर अपनी प्रशंसा लुटाता आया था। कप्तान नेट की चिंचा की यह पहली यात्रा थी, लेकिन उसकी ख्याति उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। यही ख्याति कि वो किसी तरह की खुशामद बर्दाश्त नहीं करता और जरा सी देर में ही लड़ने पर आमादा हो सकता है। ये ख्याति उसने परिश्रम से अर्जित की थी। द्वीप समूह पर पहुंचने पर उसने पाया कि एक व्यापारी जहाज के सहायक बिल नोक्स के कारनामों की चर्चा बहुत हो रही है। इस धैर्य ने वहां एक छोटा मोटा आतंक का साम्राज्य कायम कर रखा था। रात के 9 बजे कप्तान नेड तारों की छांव में अपने जहाज के डेक पर अकेला टहल रहा था। तभी एक आकृति जहाज के किनारे से चढ़कर उसकी ओर बढ़ी। कप्तान ने आवाज लगाई, वहां कौन है? मैं हूँ, बिल नोक्स, इस द्वीप का बेहतरीन आदमी। यहाँ इस जहाज पर तुम्हें किससे मिलना है? मैंने कप्तान नेड ब्लैकले के बारे में सुना है। हम में से एक दूसरे से बेहतर हैं। मैं तट पर जाने से पहले जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। तुम सही जहाज पर आए हो। मैं ही वो आदमी हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। बिना बुलाए इस जहाज पर आने का सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसने नुक्स को दबोच लिया। उसे धकियाते हुए जहाज के मुख्य मस्तूल के सहारे उसकी पीठ टिकाई और फिर दनादन मुक्के मार मार कर उसके चेहरे का कचूमर निकाल दिया। ये काम पूरा हो जाने पर कप्तान ने उसे उठाकर डेक से समुद्र तट पर फेंक दिया। नोक्स की तसल्ली नहीं हुई। वो अगली रात फिर आया, फिर अपने चेहरे का कचूमर करवाया। दोबारा जहाज से तट पर फेंका गया। तब कहीं उसकी तसल्ली हुई। इसके कोई हफ्ते भर बाद एक दोपहर भीड़ में घिरा नोक्स किसी जहाजी के साथ शराब पीने का मुकाबला कर रहा था। तभी कप्तान का नेट का आश्रित जहाजी वहां से गुजरा। नोक्स ने उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश की। हब्सी बात को टालकर वहां से जाने लगा। नोक्स ने अपनी पिस्तौल से उस पर गोली दाग दी। बेचारा वहीं ढेर हो गया। करीब आधा दर्जन जहाजी कप्तानों ने वह अपने सामने होते देखा। नोक्स 2 बदमाश साथियों को लेकर अपने जहाज के पिछवाड़े के एक कैबिन में चला गया। उसने ऐलान कर दिया कि किसी ने यहाँ आने की जरूरत की तो वो अपनी मौत को न्योता देगा। किसी ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने की किसी की कोई इच्छा भी नहीं थी। असल में ऐसे मामलों पर कम ही गौर किया जाता है। वहाँ ना कोई अदालत थी और ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई सरकार भी थी। वे द्वीप पेरू के थे और पेरू वहां से बहुत दूर था। उस भूमि पर उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि नहीं था, ना ही किसी अन्य राष्ट्र का। लेकिन कप्तान नेड इन मामलों में अपना सिर नहीं खपा रहा था। उसे उनसे कुछ लेना देना भी नहीं था। वो गुस्से से उबल रहा था और न्याय के लिए बेचैन हो रहा था। रात के 9 बजे उसने अपनी 2 नाली बंदूक में कारतूस भरे, हथकड़ी निकाली और उसके बाद अपने क्वार्टर मास्टर तथा कुछ अन्य जहाजियों को बुलाया। क्या तुम लोग बंदरगाह में खड़े उस जहाज को देख रहे हो? जी श्रीमान। वह वीनस है। जी श्रीमान। तुम लोग उसे जानते हो ना? जी श्रीमान। तो फिर सब ठीक है। लालटेन उठा लो। इसे अपनी ठुड्डी के नीचे पकड़कर चलना ताकि मैं तुमसे आगे की चीजें रोशनी में देख सकूं। मैं नोक्स को पकड़ने जा रहा हूँ। साथ ही साथ दूसरे बदमाशों को भी बंदी बनाऊंगा। अगर तुम जरा भी हिचकिचाए या पीछे हटे तो मुझे जानते हो ना? जी श्रीमान। वे दबे पांव चलते हुए नोक्स के ठिकाने तक जा पहुंचे। क्वार्टर मास्टर ने धकेलकर दरवाजा खोल दिया। लालटेन की रोशनी में वे तीनों दुस्साहसी फर्श पर बैठे दिखाई दिए। कप्तान नेड ने कहा, मैं नेड ब्लैकले हूँ। तुम तीनों मेरी बंदूक की जद में हो। तुम में से कोई भी आदेश के बिना नहीं हिलेगा। तुम दोनों उस कोने में अपने मुंह दीवार की तरफ करके झुक जाओ। नोक्स, तुम इधर आकर यह हथकड़ी पहनो। क्वार्टर मास्टर, तुम हथकड़ी बंद कर दो। ठीक हो गया।
जरा भी हिलना नहीं। क्वार्टर मास्टर, चाबी दरवाजे के बाहर की तरफ लगाओ। मैं तुम दोनों को अंदर बंद कर रहा हूँ। अगर तुमने दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश की तो फिर मेरे बारे में तो सुना ही होगा। बिल नोक्स, तुम आगे आगे चलो। सब ठीक है। क्वार्टर मास्टर, दरवाजे में ताला लगा दो। नोक्स ने रात ब्लैकले के जहाज पर सख्त निगरानी में रखे कैदी की तरह गुजारी। नोक्स ने रात ब्लैकले के जहाज पर सख्त निगरानी में रखे कैदी की तरह गुजारी। सुबह सवेरे ही कप्तान नेड ने सभी जहाजों के कप्तानों को बंदरगाह में समुद्री औपचारिकता के साथ आमंत्रित किया। उनसे अनुरोध किया कि उसके जहाज पर आकर 9 बजे नोक्स को फांसी पर लटकाए जाने का नजारा देखे। क्या उस आदमी पर मुकदमा चला है? सही है। पर क्या उसने हफ्सी की हत्या नहीं की है? बिल्कुल सही, उसने ऐसा किया है। लेकिन तुम बिना मुकदमा चलाए उसे फांसी देने की तो नहीं सोच रहे? मुकदमा? उस पर मुकदमा चलाने की क्या जरूरत है, जबकि उसने हफ्सी की हत्या की है? ओह कप्तान नेड, ऐसे नहीं चलेगा। जरा सोचो कैसा लगेगा। लगेगा गया भाड़ में। उसने हफ्सी की हत्या नहीं की? निश्चित ही कप्तान नेड। लेकिन तो फिर मैं उसे फांसी पर लटकाने जा रहा हूँ। बस। मैं जिससे भी बात करता हूँ सब तुम्हारी तरह ही बोलते हैं, जबकि सब कहते हैं उसने हफ्सी को मारा है। सब जानते हैं कि उसने हफ्सी को मारा, लेकिन तुम में से हर एक मोटी अकल वाला चाहता है कि इसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाए। ऐसी बेवकूफ़ी तो मेरी समझ से बाहर है। अगर मुकदमा चलाना है तो मुझे इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। अगर तुम लोगों को इससे तसल्ली होती है तो मैं सुनवाई पर आऊँगा और जो मदद होगी करूँगा, लेकिन इसे दोपहर बाद तक के लिए मुलतवी कर दो। तब तक मैं इसकी अंतिम क्रिया आदि में व्यस्त रहूँगा ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम फांसी देने के बाद उस पर मुकदमा चलाना चाहते हो? क्या मैंने बताया नहीं? मैं उसे फांसी पर लटकाने जा रहा हूँ। मैंने तुम जैसे लोग आज तक नहीं देखे। आखिर फ़र्क क्या पड़ता है? तुमने मुझसे एक अनुरोध किया, मैंने मान लिया। अब भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? पहले या बाद में एक ही बात है। तुम भी जानते हो सुनवाई में क्या होगा। उसने हफ्सी की हत्या की है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारा सहायक भी फांसी देखने आना चाहे तो उसे साथ लेते आना। मैं उसे पसंद करता हूँ। शिविर में हलचल सी मच गई। सब कप्तान इकट्ठे होकर आए। उन्होंने कप्तान नेड से अनुरोध किया कि ऐसा जल्दबाजी वाला काम ना करें। उन्होंने वादा किया कि वे सबसे अधिक चरित्रवान कप्तानों की अदालत बिठाएंगे। वे एक जूरी का गठन करेंगे। वे मामले को गंभीरता के साथ लेंगे। वे मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई भी करेंगे और अभियुक्त को न्याय के अनुसार उचित अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि यह हत्या है, इसके लिए अमेरिकी अदालत भी उसे मृत्युदंड ही देती और उसे तुम्हारे जहाज पर ही फांसी दी जाएगी। उन्होंने बहुत जोर देकर उसे समझाया। कप्तान नेड ने बोला, सज्जनों, मैं अड़ियल या अनुचित स्वभाव वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा न्यायोचित और जहाँ तक हो सके सही काम ही करता हूँ। बताइए, इसमें कितना समय लगेगा? संभवतः थोड़ा ही समय लगेगा। तो फिर आपकी सुनवाई हो जाने के बाद मैं उसे ले जाकर फांसी पर लटका सकता हूँ। अगर वह अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे बिना किसी देरी के फांसी पर लटकाया जा सकता है। अगर वो अपराधी सिद्ध होता है, हे भगवान, क्या यह अपराधी नहीं है? यह मेरा समय व्यर्थ करने वाली बात है। क्या आप सब नहीं जानते कि यह अपराधी है? आखिरकार उन सब ने मिलकर उसे मना ही लिया कि हम कुछ भी अनुचित नहीं करने जा रहे हैं। तब वो बोला, चलो मान लिया। आप चलकर उस पर मुकदमा चलाओ। मैं जाकर उसकी आत्मा की धुलाई करता हूँ। संसार से विदा लेने से पहले उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं उसका अच्छा खासा तमाशा बनाए बिना उसे यहाँ से भेजूंगा नहीं। ये एक और अड़चन थी। उन्होंने अंततः उसे समझाया कि अदालत में अभियुक्त की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। फिर बोले कि उसे लाने के लिए हम एक संतरी भेजेंगे। नहीं महाशय, मैं उसे स्वयं लेकर आना पसंद करूँगा। वो मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। मैं वैसे ही रस्सी लाने के लिए जहाज पर जाने ही वाला हूँ। पूरी औपचारिकता के साथ अदालत बैठी। उन्होंने एक जूरी भी नियत कर दी। तभी कप्तान नेड ने एक हाथ से बंदी को और दूसरे हाथ से रस्सी और बाइबल को लेकर अदालत में प्रवेश किया। वो अपने बंदी के साथ बैठ गया और अदालत में बोला कि आप लोग लंगर उठाकर जहाज को समुद्र में तैराना आरंभ करें। इसके बाद उसने जूरी पर एक नज़र डाली तो उसमें नोक्स के 2 बदमाश साथी भी नजर आए। वो उठ खड़ा हुआ और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, आप यहाँ मामले में हस्तक्षेप करने आए हैं। ध्यान रहे कि आपको सही वोट देना है। आपने सुना?
नहीं तो इसके बाद 2 नाली न्यायिक जांच करेगी और आपके अवशेष टोकरियों में घर जाएंगे। ये चेतावनी निष्फल नहीं हुई। जूरी ने एकमत से फैसला सुनाया, अपराधी। कप्तान नेड ने उठकर कहा, आओ अब तुम मेरे शिकार हो। सज्जनों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आकर देखें कि मैं सब कुछ समुचित तरीके से करता हूँ। आप मेरे साथ यहाँ से दंड स्थल तक चलें। वह मील भर ही दूर है। अदालत ने उसे बताया कि मृत्यु दंड के लिए एक शेरिफ की नियुक्ति की गई है। इस पर कप्तान नेड का धैर्य का बांध टूट गया। उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। सबने सोचा कि शेरिफ का विचार त्याग देने में ही समझदारी है। भीड़ के दंड स्थल पर पहुंच जाने पर कप्तान नेड ने एक पेड़ पर चढ़कर रस्सी बांधी, फिर नीचे आकर अपराधी के गले में फंदा डाला और बाइबल खोली और अपना हैट एक तरफ रख दिया। उसमें से एक अध्याय निकालकर पूरी गंभीरता और गरिमा के साथ उसे पढ़ा, फिर बोला, लड़के, तुम ऊपर जा रहे हो। वहां तुमने अपने कर्मों का लेखा जोखा देना है। जहां तक पापों का सवाल है, उनका बोझा जितना कम हो उतना अच्छा है। इसीलिए अपने पाप स्वीकार कर लो। तुमने हब्सी की हत्या की थी। चुप्पी। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कप्तान ने समय समय पर रुकते हुए एक और अध्याय पढ़ा ताकि उसका अधिक प्रभाव हो। फिर उसने अपराधी को समझाने के लिए उपदेश दिया और अंत में अपना प्रश्न दोहराया, तुमने हब्सी की हत्या की। फिर से कोई जवाब नहीं। फिर एक अनिष्टकारी गुर्राहट सी सुनाई दी। इस पर कप्तान ने जिनेसिस का पहला और दूसरा अध्याय पूरी संवेदनशीलता के साथ पढ़ा और पुस्तक आदरपूर्वक बंद कर दी। उसने स्पष्टता संतोषपूर्वक कहा, मैंने तुम्हारे लिए जितना प्रयास किया शायद बिरले ही करते होंगे। फिर उसने फंदे को कसा और अपराधी को घड़ी देखकर आधे घंटे तक लटकाए रखा। इसके बाद मृत शरीर अदालत के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद जब वो निशेष्ट शरीर को देख रहा था, कुछ सोचते हुए बोला, शायद इसे जलाना बेहतर होता, पर मैंने अपनी तरफ से जो बेहतर समझा वही किया। जब इस सारे मामले का ब्यौरा कैलिफोर्निया पहुंचा, वे आरंभिक दिन थे, तो उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन इससे कप्तान नेड की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि यह इससे बढ़ ही गई। उन दिनों की कैलिफोर्निया की जनता वैसी थी जो सीधे दंड देने की सरल पुरातन शैली में विश्वास रखती थी। इसीलिए जब कहीं भी वैसी ही पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो उसकी प्रशंसा करते थे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी कहानी एक मुकदमा का हिंदी रूपांतरण। उम्मीद करती हूँ ये कहानी और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।